शुक्ल पक्ष की अष्टमी बरसाने का गाँव, राजा वृषभानु के घर राधा ने रखे पाँव, राधा ने रखे पाँव। मैं यमुना का पानी, मुझे सब कुछ याद है। मुझे राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भी याद है और उनकी आखिरी मुलाकात भी। और साथ ही मुझे याद है राधा के पहले कदम, पहले बोल और कृष्ण के अस्तित्व से उनका पहला परिचय। मुझे आज भी याद है जब पहली बार वृषभानु जी और कृति ने अपनी पुत्री राधा को गोद में लिया था। मुझे आज भी याद है राधा के अलौकिक जन्म की वह छवियां जो सदैव के लिए मेरे अंतःकरण में अंकित हो चुकी हैं। मुझे याद है मानव शरीर में दिव्य शक्तियों वाली राधा रानी की वह पहली किलकारी। और मुझे याद है उनके बचपन की हर एक खट्टी मीठी याद। बस थोड़ी देर और धैर्य रखो मेरी बेटी, हिम्मत मत हारो। बस थोड़ी देर और सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, इतनी देर हो गई लेकिन बच्चे का सर बाहर ही नहीं आ रहा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मुझे तो बच्चा दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हो रहा है? दादी, आप ये सब छोड़िए और ऊपर की तरफ देखिए। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल रही है। ये क्या हुआ? बच्चा बाहर आने के बजाय माँ के गर्भ से केवल वायु बाहर आ रही है। और ये रोशनी इतनी तेज क्यों होती जा रही है? सभी अपनी आंखें बंद कर लो। पता नहीं ये भगवान की कौन सी माया है। दादी, ये जरूर कोई दैविक शक्ति है। हमें अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ के गर्भ से तो हवा के अलावा कुछ नहीं निकला। ये आवाज तो कीर्ति के बगल से आ रही है। उसके बगल में देखो। दादी, यहाँ तो एक बच्ची है और वो भी फूलों में लिपटी हुई। फूलों में लिपटी हुई बच्ची, ये अपनी माँ के गर्भ से नहीं निकली। ये कैसी माया है? प्रभु, कौन है ये दैविक बच्ची? ये तो भगवान ही जानेंगे। उन्हीं की कोई माया लगती है। लेकिन फिलहाल हमें वृषभानु जी को उनकी पत्नी और उनकी पुत्री के बारे में बता देना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन ये सब जो हुआ, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। तुम बस उन्हें जाकर ये बोल दो कि उनकी पत्नी ठीक है और उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया है। जी दादी। वृषभानु जी, मुबारक हो, मालकिन ने पुत्री को जन्म दिया है। क्या सचमुच? मेरी पुत्री? ये पैसे और आभूषण लो और पूरे बरसाना में जाकर मिठाइयाँ बंटवाओ। कोई भी इस बात से अपरिचित न रहे कि हमारी पुत्री हुई है। तब तक हम अपनी पत्नी और अपनी पुत्री से मिलकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। भगवान आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। कहाँ है हमारी पुत्री? अपनी माता के बगल में लेटी हुई है। कितना सुंदर और अलौकिक चेहरा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग सा तेज है इस चेहरे पर। ऐसा तेज जो मैंने कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखा। क्या ये सचमुच मेरी पुत्री है? जी नहीं, आपकी नहीं, हमारी पुत्री है। अरे तुम जगी हो? मुझे लगा आराम की जरूरत है तुम्हें। वो तो कर ही लूंगी, पर पहले अपनी पुत्री से तो मिल लूं। उसे मेरे पास तो लाइए, मैं भी देखूं जरा। जरूर। सचमुच मैंने आज तक ऐसा सौंदर्य नहीं देखा।
क्या ये सुंदर कन्या सच में मेरे गर्भ से निकली है? कितनी भाग्यशाली है ना हम स्वामी कि हमें ऐसी पुत्री मिली है। सही कहा तुमने, ये हमारा सौभाग्य ही तो है। वैसे स्वामी, क्या आपने हमारी प्यारी सी पुत्री के लिए कोई नाम सोचा है? राधा, राधा सही रहेगा। राधा? हाँ राधा, वो जो धारा के विपरीत है, वो जो सबसे अलग हो, हमारी राधा। हमारी राधा? शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी राधा कभी किसी और की भी होगी। अभी तो बच्ची है ना, अभी तो इसके हृदय में हम ही होंगे। ये आप कैसे बोल सकते हैं? हृदय की बात तो केवल हृदय ही जानता है। इसके हृदय में कौन है, ये तो केवल यही जानती है। हृदय की बातें काफी गंभीर विषय होती हैं ये बातें। उस वक्त ऋति और वृषभानु जी को इस बात का आभास हो या ना हो, लेकिन मजाक में उनकी बोली हुई ये बात काफी हद तक सच थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी पुत्री राधा का हृदय और उसमें वास करने वाला एक दिन पूरे विश्व की चर्चा का विषय बन जाएगा, प्रेम का दूसरा पर्याय बन जाएगा और आगे चलकर राधा के दर्द का कारण भी बन जाएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी बरसाने का गाँव, राजा वृषभानु के घर राधा ने रखे पाँव, राधा ने रखे पाँव। मैं यमुना का पानी, मैंने अनगिनत लोगों को इस धरती पर जन्म लेते देखा है, लेकिन मैं वो दोपहर का समय कभी नहीं भूल सकता जब राधा रानी ने मेरी मिट्टी में जन्म लिया था। भादों के महीने में दोपहर के समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बरसाना गांव में राजा वृषभानु की और उनकी पत्नी कृति देव के यहाँ राधा का जन्म हुआ। और वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो राधा का अलौकिक रूप भी किसी से कैसे छुपा रह सकता था। ये बात तो सभी को पता थी कि राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कृति देवी के यहाँ जिस बच्चे का जन्म हुआ है वह कोई साधारण बच्ची नहीं है, लेकिन हर किसी को लगता था कि ये सब महज एक अफवाह है। मैंने अपनी आंखों से राधा को बड़ा होते हुए देखा है। राधा का बचपन बड़ा ही मनोरम था। राधा के आने के बाद मानो बरसाने में खुशियां ही खुशियां थी। हर तरफ प्रेम और स्नेह की धारा बह रही थी। राधा के कोमल चरण जहां भी पड़ते थे वो मिट्टी मानो धन्य हो जाती थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। राधा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। प्यारी राधा दिखती बिल्कुल साधा, गुड़ियों जैसा उसका मुख, हंसती रहती सुख हो या दुख। दाई माँ, तुम्हें पता है तुम कितनी अच्छी लोरियां गाती हो? सिर्फ आपके लिए गाती हूँ मेरी राजकुमारी। तभी तो मेरी सखियां मुझसे इतना जलती है। उनके पास इतनी प्यारी लोरियां सुनाने के लिए तुम्हारी जैसी दादी माँ जो नहीं है। कितनी भोली हैं आप मेरी राजकुमारी जी। अरे आपकी सखियां सिर्फ इसलिए थोड़ी आपसे जलती हैं। अच्छा, तो फिर और क्या कारण है? अपने आप को पहचानिए राजकुमारी कन्वी। आप कोई साधारण नश्वर मनुष्य थोड़ी है। मुझे आज भी आपके जन्म का वो दिन याद है। कोई साधारण मनुष्य ऐसे थोड़ी ना जन्म लेता है। कोई मुझ पर भले ही विश्वास ना करते हो, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। जिस दिन से आपने जन्म लिया है उस दिन से अभी तक बार बार मैं यही बोलती आई हूँ
कि आपको यहाँ धरती पर खुद उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने भेजा है। आप तो हम बरसाना वासियों के लिए भगवान के द्वारा दी हुई भेंट हैं। आप यहाँ जरूर किसी दिव्य उद्देश्य से आई हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब कुछ बस आपका वहम है दाई माँ। मैं बिल्कुल अपनी उम्र के बाकी कन्याओं की तरह हूँ। अच्छा, आपको भी मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा? बाकी गांव वालों की तरह आप भी मुझे हवा में बातें करने वाली समझ रही हैं। नहीं दाई माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप उदास मत होइए। परंतु मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। एक बार आप अपने पैरों के तलवों को देखिए। आपके पैरों के तलवों पर शंख बने हुए हैं। अब मुझे बताइए कि किस साधारण मनुष्य के पैरों के तलवों पर शंख बने हुए होते हैं? अरे सच में शंख बने हुए हैं। इससे पहले मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए ये शंख? क्योंकि आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की थी। दाई माँ, आपको भी पता है आपके इन अविश्वसनीय किस्सों के कारण मेरे साथ क्या क्या होता है। आपकी ये कहानियाँ मुझे एक अलग लोक में ले जाती हैं, एक ऐसा काल्पनिक लोक जहाँ परियों और देवदूतों का वास है, एक ऐसी दुनिया जहाँ हंस और मोर पुष्प की घनी वादियों में चहचहाते हैं, जहाँ ब्रह्मांड का दिव्य संगीत बजता है और स्वर्ग के इत्र की खुशबू मेरे मन और मस्तिष्क पर पूरी तरह छा जाती है और मैं कुछ भी सोच नहीं पाती। चिंता मत कीजिए मेरी प्यारी राजकुमारी, वो अलग दुनिया नहीं है, वही आपकी दुनिया है जो रह रह कर आपको अपना एहसास कराती है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे कान्वी क्यों बुलाती हो? मेरा नाम तो राधा है। पता नहीं क्यों, बस मेरा मन करता है। आपने अचानक ये प्रश्न क्यों किया? दाई माँ, आपको तो पता है ना कि मैं आपसे कभी कुछ भी नहीं छुपाती। आपने मुझे जो ये कान्वी नाम दिया है ना, ये एक ऐसा नाम है जो रहस्यमय तरीके से मेरे अस्तित्व के अंतर्मन में गूंजता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर मेरी आत्मा में संगीत की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। और सबसे अजीब चीज, आप जब भी इस नाम से मुझे पुकारती है, मेरे सामने एक काले लड़के की छवि सी आ जाती है और मैं खुद को उसकी बाहों में पाती हूँ। वो कोई साधारण लड़का नहीं है, उसका वर्ण जितना श्याम है, उसके पीछे उतना ही तीव्र प्रकाश है, इतना तीव्र प्रकाश कि मुझे उससे बचने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। समझ नहीं आता कि कौन है वो लड़का, क्यों आता है वो मेरे ख्यालों में, और इस नाम के साथ मेरा और उसका क्या रिश्ता है। मैं इससे आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती राजकुमारी कन्वी, क्योंकि मुझे स्वयं इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं पता। लेकिन मुझे इस बात का आभास है कि हर समय हर प्रश्न का उत्तर दे देता है। आपके इन प्रश्नों का उत्तर भी समय के पास अवश्य ही होगा। काश ऐसा ही हो दाई माँ, क्योंकि वो छवि मुझे बहुत बेचैन करती है। खैर, ये सब छोड़िए और मुझे और कुछ बताइए, मेरे जन्म की बात की कहानी। जरूर जरूर मेरी राजकुमारी कन्वी, एक बात तो पक्की है, चाहे आप कितनी भी बड़ी हो जाएं, मुझसे कहानियां सुनने का आपका ये शौक शायद कभी खत्म नहीं होगा।
कभी भी नहीं। राजकुमारी कण्वी, आपका बड़ा होना बाकी बच्चों जैसे नियमित रूप से बड़ा होना जैसा नहीं था। आप अपनी उम्र के किसी भी अन्य बच्चे से बहुत अलग है मेरी प्यारी राजकुमारी। आपकी बुद्धि और सीखने की क्षमता देखकर आपके माता पिता भी आश्चर्यचकित रह गए। आप अपनी उम्र के किसी भी बच्चे से कई गुना ज्यादा तीव्र बुद्धि वाली कन्या हैं। 4 साल की उम्र में आप वो सब कर रही थी जो बाकी बच्चे 14 साल की उम्र में भी बहुत मुश्किल से कर पाते थे। इसलिए संगीत, चित्रकला, शिष्टाचार और सौंदर्य शास्त्र की 64 ललित कलाओं में आपका प्रशिक्षण तय समय से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। आपके नृत्य, गायन और चित्रकला कौशल को इतने अच्छे से निखारा गया है कि शायद ही कोई आपको इन क्षेत्रों में टक्कर दे सकता है। ये तो सिर्फ आपके कौशल और शिक्षा दीक्षा की बात है। आपकी सुंदरता का तो बखान करना ही मुश्किल है। आपकी उत्कृष्ट सुंदरता और महिमा की प्रसिद्धि पूरे देश में दूर दूर तक फैली हुई है। आपकी सुंदरता की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। इससे पहले कि आप चलना सीख पाती, उससे पहले ही आपका हाथ मांगने वाले शक्तिशाली परिवारों के प्रस्ताव रानी कीर्ति देवी के दरवाजे पर जमा होने लगे थे। उनमें से एक प्रस्ताव स्वयं रानी यशोदा आपके लिए लेकर आई थी। उन्होंने आपके माता पिता से अपने भाई अयान गोपा के लिए आपका हाथ मांगा था। क्या आप सच में रानी यशोदा की बात कर रही हैं, जिनके दयावान, सुंदर और कोमल चरित्र की चर्चा हर जगह होती है? हाँ, मैं उन्हीं रानी यशोदा की बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे काफी डर लगता है राजकुमारी कण्वी। डर? किस चीज से डर लगता है आपको? आपकी कुंडली से। मेरी कुंडली से? ऐसा क्या मेरी कुंडली में? आपके माता पिता ने आपके जन्म के बाद आपकी कुंडली बनाने के लिए देश विदेश से कई महान ज्योतिषों को बुलाया था, लेकिन उन ज्योतिषों ने आपको लेकर एक बहुत अजीब भविष्यवाणी की थी। उन्होंने आपके जन्म के समय घोषणा की थी कि आपका विवाह सामान्य प्रकार का नहीं होगा। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब आपका जन्म हुआ था। आप सभी को मेरा प्रणाम ज्योतिष महाराज। यशस्वी भव। उस बच्ची को लाइए जिसके लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है। जी महाराज, मेरी पत्नी लेकर आती ही होगी मेरी पुत्री को। प्रणाम ज्योतिष महाराज, ये रही हमारी पुत्री राधा। सौभाग्यवती भव, बहुत ही प्यारी कन्या है आपकी। इसे पास लेकर आइए। हे ईश्वर, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या हो गया ज्योतिष महाराज? सब ठीक तो है, आप इतने भयभीत क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस बच्ची के भाग्य में जो दिख रहा है वो भयभीत करने वाला ही है। अब आप हमें डरा रहे हैं। ऐसा क्या है हमारी राधा के जीवन में? साफ साफ बताइए। ठीक है, मैं बताता हूं, लेकिन बहुत धैर्य के साथ सुनना होगा आप दोनों को। ये कन्या बहुत ही ज्यादा गोरी, सुंदर और सभी कलाओं में उत्कृष्ट होगी। कोई भी इसकी सुंदरता, यौवन और कला में इसके कौशल से मेल नहीं खा पाएगा। ये बच्ची देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी के सभी दिव्य गुणों वाली एक कुशल राजकुमारी होगी, और इसकी बुद्धि ऐसी होगी कि वो आकाश गंगा के ऋषियों से भी विवाद करके जीत सकती है। लेकिन इस कन्या का विवाह सामान्य प्रकार का नहीं होगा। मतलब इतना कहते कहते दाई माँ रुक जाती हैं। प्रेम और त्याग दो ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब तो हर मनुष्य को पता होता है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में इन दोनों भावनाओं को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जी पाता है। शायद इसलिए
जब भी प्रेम और त्याग की बात होती है, राधा रानी का नाम सबसे पहले आता। जब उन्हें खुद के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था, तब से उन्होंने श्याम वर्ण की उस छवि को अपने सपने में देखा, क्योंकि शायद उनके अंतरात्मा को भी यह बात पता थी कि उनका अस्तित्व श्याम वर्ण की उस छवि के अस्तित्व के बिना निरर्थक है। और शायद यही बात उनकी कुंडली ज्योतिषों को भी बता रही थी